हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? प्रेजेंट हो क्लास में? प्रेजेंट हो सब क्लास में? चलो, हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो हमने ये तो अच्छे से समझ लिया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते क्या है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? थ्री कंडीशंस पढ़ी थी। अगर हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दी गई है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हम पहली कंडीशन, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस और यूनिक सॉल्यूशन। ओके ओके, नो इश्यू नेहा। हाँ, तो हमारे पास कैसी लाइंस बनेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी बच्चों। इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी हमारे पास। कितने सॉल्यूशन होंगे? वन सॉल्यूशन, या फिर वो कैसे लिखा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा। और क्या कुछ कह सकते हैं? कैसा पेयर होगा? कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट पेयर होगा। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब इसमें क्या होगा? पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस बनेंगी। सभी बच्चे बताओ, पैरेलल लाइंस अगर बनेंगी तो कितने सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन होता है तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन, a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 and this is also equal to c1 upon c2. कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगी। वेरी गुड। कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। सभी बच्चों को ये पूरा समझ में आ रहा है अच्छे से? यस और नो? यस मैम। एक क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, 2/3x प्लस 4/3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा मैं आपको दूसरी इक्वेशन देती हूँ, 1/2x प्लस 1/3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसके बारे में बताइए कैसा पेयर बनेगा? यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन लिखी है, इसको बताइए, इसका कैसा पेयर बनेगा? कितने सॉल्यूशन होंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, पैरेलल बनेंगी, कोइंसिडेंट बनेंगी, कैसे बनेंगी? दो मिनट का टाइम दूंगा। अच्छा ठीक है। मैम हो गया। कैसी लाइंस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2? यस मैम। a1 upon a2 कितना आया? कैसी लाइंस बनेंगी? कितने सॉल्यूशन होंगे? अच्छा खुशी, ये है, ये वाला जो आपको बना, ये जो बना हुआ है पेयर ऑफ इक्वेशन, इसे देख के आपको बताना है कि किस टाइप का बिहेवियर शो करेंगी ये लाइंस। कंसिस्टेंट होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी, कैसी होंगी? या इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, कुछ भी, जो भी आपका मन कर रहा है बताने का वो बताओ। a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका आंसर। इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि यहाँ पर a1 अपॉन a2 कितना आएगा? 4/3। 4/3 आएगा। और b1 अपॉन b2 अपॉन 3 कट के। चलो अब यहाँ पे बताओ, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, a1 अपॉन a2 कितना आएगा? 2/3 डिवाइडेड बाय 1/2। 2/3
डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल होगा, तो कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। बस इन चीजों का सब बच्चे ध्यान रखना। इसी तरह b1/b2 क्या होगा 4/3 और उसको डिवाइड करेंगे 1/3 से, तो b1/b2 की वैल्यू b1/b2 की वैल्यू 4 आएगी मैम। 4 आएगी, है ना, 1/3 का रेसिप्रोकल 3, तो 4 आ जाएगी। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, चलो अब आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम ग्राफिकली मेथड्स देखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, कि हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये तो सब बच्चों को पता है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है, कोइंसिडेंट लाइन बनती है और पैरेलल लाइंस बनती है। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट में कंसिस्टेंट होगा, बट पैरेलल में इनकंसिस्टेंट होगा। किसी बच्चे को ये चीज में कोई डाउट है? नो मैम। ये सभी बच्चों को क्लियर है? पुनीत पता है सच्चे अच्छे से ये इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट क्या होती है, पैरेलल। ओके, वेरी गुड। चलो अब आप लोगों को सभी को ग्राफ बनाना भी आता है? यस मैम। हाँ, ये मैंने बता दिया था, ये मैंने करवा भी दिया था, बट अब हम इसे ग्राफ खुद से ड्रॉ करके, अभी तक हमने एक ग्राफ ड्रॉ करके देखा था, अब हम दोनों के ग्राफ साइमल्टेनियसली ड्रॉ करके देखेंगे। सभी बच्चे इसके ग्राफ बनाइए। x + 3y = 6, 2x - 3y = 12, और मुझे बताओ कैसा ग्राफ बन रहा है। अपने नोटबुक पर ग्राफ ड्रॉ करके रफ ड्रॉ कर लो और उसमें चेक करो कि किस तरह का ग्राफ बन रहा है, इंटरसेक्टिंग बन रहा है, पैरेलल बन रहा है, कोइंसिडेंट बन रहा है, कैसा बन रहा है। इंटरसेक्टिंग। ग्राफ बना के देखा तुषार? रेशो से तो नहीं बता दिया? ग्राफ बनाना है, सोल्यूशन भी पूछूंगी मैं, सोल्यूशन बताओ फिर इसका। अगर ग्राफ नहीं बनाया तो सोल्यूशन भी नहीं बता पाओगे। x0 ले लो तो y2 में मैं अगर y0 लेंगे तो x6 आ जाएगा। यस मैम। तो बताओ पहली लाइन ऐसी बन गई सबकी, x Yes, + ma'am. y = x की लाइन सभी बच्चों की ऐसी बन रही है। चलो अब दूसरे वाले में अगर आप x0 ले लेते हो तो y कितना आ रहा है? -4 -4 आ रहा है। अगर y0 लोगे तो x कितना आ रहा है? 6। सारे बच्चे बताइए, सारे बच्चे देखिए आप सभी का ग्राफ ऐसा बन रहा है या नहीं? किस किस का ग्राफ ऐसा बन रहा है, हैंड रेज करो। किस किस बच्चे का ग्राफ ऐसा बन रहा है? सिर्फ नैन्सी, खुशी, तुषार, भागी। ओके, बाकी बच्चों का अगर नहीं बन रहा है, मुस्कान, मुस्कान, नैना, पुनीत, नेहा, बच्चे बना रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा है, मैं बनवाऊं? बना रहे हो अभी? हाँ जी पुनीत बेटा बना रहे हैं मैम, तो बना रहे हो, ठीक है बनाओ बनाओ। बाकी बच्चे? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, नेहा आता है ना बट बनाना। यस, आप एक बार देख भी लो इसमें कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। हमने x को 0 पुट करके y की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर हम यही करते हैं, x की जगह 0 पुट किया और y की वैल्यू निकाली, तो y = 6/3, y = 2। x की जगह जब हमने 0 पुट किया, अच्छा यहाँ पर लिखा होगा, x की जगह जब 0 पुट किया तो y की वैल्यू 2 आ गई। या फिर हम y की जगह जब 0 पुट करेंगे, x + 3 × 0 = 6, तो x की वैल्यू 6 आ गई। इस तरह से हम लिख सकते हैं। बताइए जिस जिसका होता जाए हैंड रेज करते जाओ। हो गया सबका? सबका ग्राफ ऐसा बन रहा है? हो गया पुनीत? ओके, कोई बच्चा ऐसा जिसका नहीं बन पा रहा है ग्राफ? ठीक है,
तो आप सब बच्चे बताओ ये कौन सा पॉइंट कॉमन है? एक पॉइंट इनका कॉमन आ गया 6,0। जो 6,0 है वो इसका भी सॉल्यूशन है, 6,0 इसका भी सॉल्यूशन है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक है। तो अगर आपसे पूछा जाए x plus 3y is equal to 6 और 2x minus 3y is equal to 12, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या होगा? 6,0, या फिर आप लिख सकते हो x is equal to 6, y is equal to 0, इसका सोल्यूशन है। आपको कोई भी मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने ग्राफ बनाया और आपने देखा ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पर जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपने उसका सोल्यूशन। मैम क्लास किस टाइम खत्म होगी? 8 बजे बेटा। ओके मैम। ठीक है, तो जिस भी पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपने कोई भी मेथड नहीं लगाया, ना एलिमिनेशन मेथड ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमने सिर्फ ग्राफ बना के पूरी इक्वेशन सॉल्व कर दी। अब आप चेक करके देख लो, x की जगह आप 6 पुट करो या और y की जगह 0, तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी x की जगह 6 पुट करने पर, x की जगह 0 पुट करने पर। समझ में आ गया सब बच्चों को? जिस भी पॉइंट पर, क्योंकि हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही है, जिस भी पॉइंट पर ये मिलेंगे वो इसका सॉल्यूशन होगा। जल्दी से अब अगले ग्राफ को बनाइए और बताइए कि कैसा ग्राफ बनेगा इसका। अगले का ग्राफ बनाइए। x plus y is equal to 4 and x plus y is equal to 2। बहुत आसान आसान सी यहाँ पर इक्वेशंस मैंने रखी हुई है। ओके, हाँ, x is equal to 0, y is equal to 4, पहला ये आ गया। अच्छा, पंकज ने लिखा इनकंसिस्टेंट। मुस्कान 1 और 5 कैसे आ गए? -1 और 5 आना चाहिए था ना। शाबाश, सब बच्चे बनाओ कैसी लाइंस बन रही है। चलो यहाँ पर देखेंगे, जब x0 तो y4, जब y0 तो x4। ठीक है, एक तो आप सोल्यूशन ये निकाल सकते हो। यहाँ पर x0 तो y2, y0 तो x2। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या आ गया? पहले हम ब्लू कलर से x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 की बनाते हैं। 0,4, x0 y4, तो ये 0,4 आ जाएगा बच्चों, एंड 4,0 ये आ जाएगा। बताना अगर कहीं पे गड़बड़ नजर आए किसी को। हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। ये हमारी लाइन बन गई किसकी? ये हमारा ग्राफ बन गया किसके लिए? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए। नेक्स्ट इज 0,2 एंड 2,0। तो 0,2 ये आ गया, 2,0 ये वाला आ गया। तो हमने रेड वाली लाइन की इक्वेशन कैसे बना दी? ये वाली बना दी। अब ये लाइंस कैसी बन रही है बच्चों? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये लाइंस कैसी बन रही है? पैरेलल लाइंस बन रही है ना। पैरेलल लाइंस है तो इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ये इनकंसिस्टेंट होंगी, इनका कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं, है ना। बात समझ में आ गया? देखो अभी आपसे इस तरह से पूछ रहा है कि मैं आपको 2 नंबर दे दूं जिनको जोड़ने पर 4 आता है, जिनको जोड़ने पर 2 भी आता है। 2 भी नंबर है जिनको जोड़ने पे 4 भी आता है, जिनको जोड़ने पे 2 भी आता है। ऐसे कोई नंबर्स हो सकते हैं? कुछ सोचो, ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं हो सकता ना कि जिन, हाँ, कोई 2 नंबर है उनको जोड़ने पे 4 भी आ रहा है, उन 2 नंबर सेम नंबर्स को जोड़ने पे 2 भी आ रहा है। नो मैम, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि देखो आप इनको खुद लॉजिक से समझ सकते हो कि ऐसे 2 नंबर जिनको जोड़ के 4 भी आए, उनको जो उन्हीं नंबर्स को जोड़ के 2 भी आए, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए इनका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, फिर इनकंसिस्टेंट हो जाएगा इसका, है ना। तो ये इनकंसिस्टेंट। चलो अगले वाले को सॉल्व करो सब बच्चे।
सभी ट्राई करेंगे? ये तो सेम ही इक्वेशन है, x0 y4 y0 x4। अब आपको बस यहाँ पे चेंजेस करने हैं। Y2 X2 मैम। कंसिस्टेंट। अच्छा, आपने x की जगह भी 2 पुट किया, y की जगह भी 2 पुट किया। हाँ ठीक है, और क्या सोल्यूशन हो सकता है? Y0 X4। y0, अच्छा y0 x4, y0 और x को 4 कर दिया। y3x2। हेलो, गुड इवनिंग, मनीष प्रेजेंट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। y3x2। ठीक है, चलो ये ले लेते हैं अलग अलग पॉइंट। तो 0,4 ये आ गया और 4,0 ये आ गया। पहले हमने इन दोनों को मिला लिया, इन दोनों को मिला लिया, ठीक है। अब अगले वाले में क्या आ जाएगा? 2,2। ये रहा 2,2, ठीक है। ये आ गया 2,2, यहाँ पर हमने 2,2 बना दिया। देन 2,3, दिस इज 2,3। शायद सेकंड ये है ना? गलत है। सेकंड की गलत है? क्या गलत है? वन आएगा वन की जगह। कहाँ पर? दो x की तीन जगह आए हैं। वन x की आएगा। जगह 1 आएगा। 1, हाँ 1,3। थ्री। ठीक है, तो 1,3, यस 1,3, वो मैंने सही ड्रॉ किया था। 1,3, वेरी गुड। ऐसे मिस्टेक्स पकड़ा करो। तो अब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे, इन दोनों को मिलाओगे, तो ये तो इसी के ऊपर बन रहा है ग्राफ। तो ये कैसी लाइंस हो गई? कोइंसिडेंट लाइन हो गई, है ना? तो इनके कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है ना? तो कहने का मतलब है, आप इसे ऐसे देख सकते हो कि अगर दो नंबर्स हैं उनको जोड़कर 8 आ रहा है, उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो भी यहाँ पर 8 ही आ रहा है। सॉरी 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए तो ये दोनों इक्वेशन देखो, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। देखा जाए तो ये भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ही है ना, ये वाली इक्वेशन भी। यस मैम। देखा जाए तो ये सेम ही, मतलब सेम सॉल्व करके वही आएगा। तो तभी इनके मल्टीपल सॉल्यूशंस है, क्योंकि ये इक्वेशंस देखा जाए तो सेम ही है, इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हो, तो ये इक्वेशन यही बन जाएगी। जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम ऑपरेशन लगाएंगे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो अब इसका सोल्यूशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा, है ना? क्योंकि इसके अब इस पे जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, वो सबके सब इसके सोल्यूशन होंगे। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो सब इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? ठीक है, तो बहुत बार हम ये अब तक पढ़ चुके हैं, तो सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन, है ना? कोइंसिडेंट लाइंस। अब जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है वो कंसिस्टेंट होंगी कि इनकंसिस्टेंट? उनका पेयर कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा कि नहीं? यस मैम। इसका इनकंसिस्टेंट, जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो वो इनकंसिस्टेंट, और ये कंसिस्टेंट, है ना? ये कंसिस्टेंट। इसका कितने सॉल्यूशन होंगे? ओनली 1 सॉल्यूशन। इसका नो सॉल्यूशन, इसका नो सॉल्यूशन, और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट कौन होगा? बस इनकंसिस्टेंट कौन होगा? पैरेलल लाइन। सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस। सिर्फ पैरेलल लाइंस ऐसी हैं जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर लाइंस पैरेलल है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं, इनकंसिस्टेंट, अदरवाइज कंसिस्टेंट। ठीक है, सब बच्चे बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन करेंगे। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, 1 मिनट। पोल में सब बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि आपको यहाँ पर इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन में आपने बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और आपको यहाँ तक के ग्राफ भी बना के दे दिए, आपको ग्राफ पे खुद नहीं बनाना है। बहुत आसान काम कर दिया आपका। अभी बच्चे 10 सेकंड का टाइम मिलेगा ओनली। 10,
9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। 11 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। 10 सेकंड और। किस किसने आंसर कर दिया एक बार हैंड रेज करो। मोहित, नेहा, पंकज, मनीष। नेहा ने कर दिया, पंकज और मनीष कर दिया। गलत हो गया मैम। क्यों बेटा? मैम ये कॉन्स्टिट्यूएंट और इनकॉन्स्टिट्यूएंट मैम वो है ना सेम लगे मैम, इसलिए मैम। क्यों? देखो चलो चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया। देखो मनीष, कंसिस्टेंट मतलब कि कोई ना कोई हल निकल रहा है, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल रहा है। इनकंसिस्टेंट असंगत मतलब कि कोई भी हल नहीं है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है मनीष? अब यहाँ पे ध्यान से देख के बताओ, ये दोनों लाइंस जो बन रही हैं कितने पॉइंट पे मिल रही हैं? 2 लाइन पे। एक पॉइंट पे मिल रही है। देखो मनीष, यस मैम। ठीक है, तो इसके कितने हल हुए, कितने सोल्यूशन हुए? एक। मैम जितने भी पॉइंट, वन सोल्यूशन। अगर मैं 2 लाइन ऐसे बना देती हूँ जो किसी भी पॉइंट पर ना मिले, तो उनके कितने सोल्यूशन होंगे? 2। एक भी नहीं, क्योंकि वो तो किसी भी पॉइंट पे मिलेंगी ही नहीं। यस मैम। तो उनके कितने सोल्यूशन होंगे? एक भी नहीं मैम। पॉइंट होगा, एक भी नहीं, सोल्यूशन रहेगा जिसमें पॉइंट होगा। हाँ, वो कैसी होंगी फिर? वो कैसी होंगी? नो सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट, असंगत। असंगत याद रखो या इनकंसिस्टेंट याद रखो, एक क्योंकि पॉइंट उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं। एक पॉइंट होगा जब भी होगा इसमें एक देखो पॉइंट। यहाँ पे एक पॉइंट पे मिल रही है ना दोनों, मैम तो इनके कितने हल हो गए, कितने सॉल्यूशन हो गए? 1। 1। अगर कोई एक भी पॉइंट पे ना मिले तो मैम इनकॉन्स्टिट्यूएंट, इनकंसिस्टेंट, असंगत याद रख लो। कोई भी, उनके कितने सॉल्यूशन होंगे? क्या मैम? एक भी नहीं। यस कितने मैम। सॉल्यूशन होंगे इनके? एक भी नहीं होगा। यस लेकिन मैम। अगर मान लो एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन ये है, और इसी के ऊपर मान लो, इसी वाली लाइन के ऊपर, ये जो ब्लू वाली लाइन है, इसी के ऊपर मैंने दूसरी लाइन भी बना दी। अब ये कितने बिंदुओं पे मिल रही है एक दूसरे से? 2 पे। बहुत सारे बिंदु पे। ये तो सारे ही बिंदुओं पे टच कर रही है ना एक दूसरे यस को, मैम। यस है ना? मैम। तो इनके कितने हल होंगे, कितने सोल्यूशन होंगे? पोल मैम इसमें गिनती करनी पड़ेगी तब मैम। अनगिनत। गिनती नहीं, अनगिनत, है ना? Yes, ma'am. अनगिनत। तो हल तो इसमें भी निकल रहे हैं, सोल्यूशन तो इसमें भी निकल रहे हैं, तो ये भी कैसा होगा? संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा। यस मैम। आ गया, जिसमें, समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। सिर्फ जो पैरेलल ma'am. लाइंस बनेंगी जिनमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, वो असंगत होंगी। ठीक है, अब सभी बच्चे मेरे क्वेश्चन का आंसर करो और बताओ, ये जो इक्वेशन है 2x + 2y = 8, x + 2y = 4, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? बताइए। हाँ तुषार? 40 मैम। 4,0, x = 4, y = 0 इसका सॉल्यूशन है ना? x = 4, y = 0 इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बच्चों थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हो आज सब, क्या बात? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दिया है, यहाँ पर आपको दे दी गई है 2 लाइंस, ठीक है? अब उनमें देखकर बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, संगत है या असंगत। कर दिया, सही है मैम। वेरी गुड। इस बार किसी और ने रॉन्ग कर दिया, कोई बात नहीं। 10 सेकेंड्स और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। ये तो हमें देखने से ही पता चल रहा है, पैरेलल लाइन में एक भी पॉइंट पे नहीं मिलेंगी, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इनकंसिस्टेंट होगी इनका, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा।
वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। चलो, अब सभी बच्चों को ग्राफ बनाने आते हैं, तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रही हूँ। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को ग्राफ बनाना है अपनी नोटबुक पर और सॉल्व करना है, ठीक है? ग्राफ बनाना है अपनी नोटबुक पर और सॉल्व करना है। बाकी जो दो बच्चे हैं, नेहा और अंतरा, उन दोनों के पास शायद अभी नोटबुक नहीं है। नेहा और अंतरा, आप कुछ और मेथड ढूंढो जिससे आप सॉल्व कर सको, ठीक है? कर पाओगे नेहा, अंतरा? यस मैम। ठीक है। सब बच्चों को पता है ना, पहले इसका ग्राफ बनाओ, फिर देखो ये दोनों कौन से पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। चलो देखते हैं कितने बच्चों ने कर लिया है। ओके, कर रहे हैं, आराम से, टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। 4 बच्चों ने कर दिया है, काफी बच्चों का ठीक ही है। ठीक है, मैं टाइम दे देती हूँ, 2 मिनट का टाइम और दे रही हूँ। 2 मिनट वैसे तो ज्यादा बोल रही हूँ मैं, बट चलो पहले मैं 1 मिनट का देती हूँ, उस हिसाब से देखूंगी कितने बच्चों ने किया है। तुक्के मार के मत करो बेटा, सॉल्व करो प्रॉपर। आपको प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व करिए। मैम प्रॉपर ग्राफ नहीं है ना, तो अच्छे से नहीं बन रहा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो बच्चों, थोड़ा सा 1 मिनट और दे दूं। Does anyone need extra time? वंशिका, हो गया? पुनीत, नो मैम नहीं। मनीष? अच्छा, हो गया, एक्स्ट्रा कर टाइम दिया मैम। सही हुआ। यस मैम। ग्राफ बनाना आता है मनीष अच्छे से? यस मैम, आता है। ओके, पुनीत हो गया? अच्छा, नेहा और अंतरा आपने कैसे किया? हम्म, आप लोगों ने कैसे किया, नेहा अंतरा? मैम वैसे ही कर दिया। तुक्का मार के? सच्ची? अच्छा चलो, यस कोई मैम। बात नहीं। बट मैं भी ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो आप और कैसे कर सकते हो। एक बार सबको करने देते हैं। वंशिका बेटा, हो गया?
चलो कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ अभी, अगर किसी का हो गया ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर हम इसका सबसे पहले तो ग्राफ बना के देखते हैं। आप ग्राफ बनाओगे अगर, तो क्या क्या कोऑर्डिनेट, आप इस वाली इक्वेशन के लिए क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आपने लिए? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए x3 y0 x3 y0, ओके, और x7 y4 x7, 7 हाँ y4 y4। अच्छा सॉरी, किसने मैसेज किया है अभी? खुशी, खुशी बेटा माइक ऑन करके बता दिया करो, तो मैंने फोन ऑफ कर दिया, कोई बात नहीं खुशी। चलो अब यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो हमें 7 थोड़ा सा आगे तक चाहिए होगा। x की वैल्यू 7 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, मैंने भी यही बोला था आपको कि रफ टाइप बना लेना। 7 1 2 3 4 5 6। अब दूसरी इक्वेशन के लिए क्या क्या पुट किए बताओ, कोई और बताएगा? अब जिसने भी बताया था वो नहीं, कोई और ट्राई करो। कोई बात नहीं खुशी, कोई बात नहीं खुशी, आप बता दो क्या क्या वैल्यूज ली एक्स और वाई की। हम्म 1036 1 0 एंड 3,6 ये लिया। बताओ सब बच्चे, ठीक है? ठीक है, 3 3 9, 9 माइनस 6 3, ठीक है। 1,0, तो एक पॉइंट ये आ गया और दूसरा पॉइंट 3,6, दूसरा पॉइंट ये वाला आ गया। ठीक है, थोड़ा सा रफ टाइप ग्राफ बनेगा ये, बट कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा एस्टिमेट मिल जाएगा। और एक मिनट, ये कुछ तो गड़बड़ लग रही है। 0,3 7, मैम वो है ना, अपनी पहली वाली इक्वेशन में x3 है y0 है, अपने y3 हाँ यहाँ पे पहली वाली में, यस यस मैम। हाँ हाँ हाँ, मैंने y0 कर दिया। क्या 0 आना चाहिए था? मैम नहीं, आपने ना इक्वेशन में x3 आता है y0, बट आपने पॉइंट गलत लगा दिया। ओ ओके, यहाँ पर यस मैम। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो मतलब यहाँ पर ठीक है, x0 है, वो सॉरी x3 है y0 है। बताओ सब बच्चे, x3 है y0, तो यहाँ पर आना चाहिए था 3,0। यस मैम। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? 7,4, तो 7,4 हमारा यहाँ पर है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें हमारा सही नहीं बैठेगा, यहाँ का ही आएगा डी ऑप्शन सही है। -2, मतलब हमें फेयर ग्राफ बनाना चाहिए था। -3 0,-3 फेयर ग्राफ बनाना चाहिए था हमें, बट चलो कोई बात नहीं। तो ये तो हो गया कि आप ग्राफ बनाओ और फिर देखो कि कौन से पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर ऐसी सिचुएशन हो कि मान लो अब ग्राफ बनाओ फिर उसके बाद चेक करो, अगर एमसीक्यूज में आ जाए, या मान लो नेहा और उसके पास नोटबुक नहीं थी, तो आप चेक कर लो, 0 और -4 रख के सब्स्टिट्यूट करो, इज इक्वल टू 3। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है? नो मैम। हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए ना, क्या ये इस पे पॉइंट इस वाली इक्वेशन पर लाई करेगा? ये तो इस पे पॉइंट ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता सही। 2,3, नो मैम। 2,3 भी इसको, हाँ यही किया था पुनीत, बिल्कुल स्मार्ट वर्क। 2,3 भी नहीं होगा क्योंकि 2 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 है, तो -1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी इसका एक पॉइंट नहीं है। 5,2, 5,2 बताओ। नहीं है। क्यों? 5 - 2 3 आ नहीं जाएगा, मैम तो फिर ये इसका सही आंसर माइनस में क्यों लगेगा? माइनस में मैंने यही माइनस में क्यों? माइनस क्यों नहीं? माइनस क्यों आएगा बेटा? 5 - 2 3 ही तो होता है। मैम माइनस सेकंड को इक्वेशन लगेगा। x - y बराबर है 3। हाँ अभी किसने बोला? सेकंड इक्वेशन का नाम किसने लिया? मैम नैन्सी। वेरी गुड नैन्सी, क्योंकि बेटा दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करना जरूरी है ना, दोनों इक्वेशन में भर के वो इक्वल आना चाहिए। पहले में कर दिया, वेरी गुड, अब दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके देखो। अगर पहले से ही नहीं हो रहा है फिर तो क्वेश्चन सॉल्व भी मत करो, दूसरे से भर के देख लो। 5, अच्छा 5,2, यहाँ पे देखो 15 - 2 इज इक्वल टू 3, क्या ये बराबर आएंगे?
बिल्कुल, पुनीत ने भी लिखा है कि सेकंड में नहीं करेगा। 13 इज नॉट इक्वल टू 2। तो फर्स्ट में तो बेटा ये सेटिस्फाई कर रहा है, 5,2 फर्स्ट का पॉइंट है, बट दूसरे वाले का नहीं है। तो हमें तो ऐसा पॉइंट ढूंढना होता है ना जो दोनों का पॉइंट हो, है ना, जो दोनों में कॉमन हो। तो ये भी इसलिए नहीं होगा आंसर। आगे बात समझ में? मैम मैंने सेकंड में पुट नहीं किया। हाँ, बस ये मैंने जानबूझ के डाला था कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था ये मिस्टेक करेंगे। पेयर कैसे बनाते हैं, कौन से वाले पेयर बेटा? अब 0,-3 आप पुट करके चेक कर लो, वो दोनों में सेटिस्फाई करेगा। 0 माइनस हम ये सही है। -3 इज इक्वल टू 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसी तरह 3 इंटू 0 माइनस, अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस का स्पेशल ध्यान रखना, 3 इंटू 0, ठीक है, और माइनस की जगह माइनस, वाई की जगह -3। अब चेक कर लो ये 3 के बराबर आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। बेटा ये तो आपको क्वेश्चन में पेयर दिया गया होगा ना ग्राफ के लिए, आपको आप ये पूछ रहे हो कि हम किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, एक्स और वाई की जगह क्या लेना है, आप ये पूछ रहे हो? आप माइक ऑन करके बता दो आपका डाउट क्या है। हम्म, हम ग्राफ के पॉइंट्स कैसे सेलेक्ट करते हैं ये पूछ रहे हो आप? यस, अच्छा ठीक है। देखो ग्राफ के पॉइंट हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। अगर हम सबसे पहले अपनी मर्जी से x की जगह कुछ भी पुट कर लेते हैं, मान लो हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया, आप मुझे बताइए कि y की वैल्यू कितनी आगे आ जाएगी अगर हम x की जगह 0 पुट करेंगे? तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू, बताइए जिसका क्वेश्चन था ये। हमने x की जगह 0 पुट किया, y बेटा -3, क्योंकि यहाँ माइनस वाई बचेगा ना। ध्यान से बच्चों, यहाँ माइनस वाई बचेगा ना, तो y इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो जब हमने x की जगह 0 पुट किया, y की जगह -3 आ गया, तो हमारा एक पॉइंट हमें क्या मिल गया, 0,-3, ठीक है। अब इसी तरह आपकी मर्जी है, अब आप चाहो तो y की जगह 0 पुट कर लो, लेट y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3। तो जब हमने y को 0 पुट किया, y की वैल्यू 0 ली, तो x 3 आ गया। यहां से हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन गया, y0 x3, 0,3। अब आपको ये पॉइंट्स प्लॉट करने आते हैं बेटा ग्राफिक, कम से कम 2 आप बना लो और वो आप ग्राफ पे प्लॉट कर लो, क्योंकि 2 लाइन इनफ होती है एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ये ग्राफ ड्रॉ करना आता है, ग्राफ पे आप 0,-3 और 0,3 प्लॉट कर सकते हो, बताइए। यस मैम। बस फिर उसके बाद आप दोनों इक्वेशंस के बना लो, जिस भी पॉइंट पे वो दोनों लाइंस मिल रही हैं वो उसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, ओके चलो मैम। एक और क्वेश्चन ट्राई करो। अब ये देखो जरूरी नहीं है, वैसे मैंने ग्राफिकली लिखा है, बट अब देखते हैं कौन कैसे करता है सॉल्व इसे। आप ग्राफिकली भी करना चाहो ग्राफिकली कर लो, या ऐसे ही सॉल्व करना चाहो तो ऐसे ही सॉल्व। किसने आंसर किया है अभी? तुक्के मार के मत करो बेटा, तुक्का नहीं मारा, जो आया वही किया है। जो सॉल्व किया, चलो ये तो बढ़िया है।
हम सही किया है। ओके, 6 बच्चों ने आंसर कर दिया है। कितने बच्चों ने आंसर कर दिया? 6 बच्चों ने आंसर कर दिया, जिसमें से 4 का बिल्कुल ठीक है। आराम से सॉल्व करके करो। नेहा अंतरा, इस बार तो तुक्का नहीं मारोगे? इस बार तो खुद कर पाओगे ना? यस मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा, तुक्का जो बच्चे मारते हो कैसे सोचते हो कि ये लग रहा है या वो, मतलब जैसे इस क्वेश्चन में 2 आ रहा है तो जिस ऑप्शन में 2 आ रहा है उसको सेलेक्ट कर देते हैं, ऐसा करते हो या वो करते हो अकड़ बकड़ बम्बे, वो जिस पे एंड हो गया वो वाला ऑप्शन लगा दिया? कुछ भी मान लो जी। कुछ भी अपनी मर्जी से, ये आंखें बंद करके जिस ऑप्शन पे टच कर दिया वो वाला ऑप्शन सही है? कई बार तो सही निकल जाता है वही। कई बार सही निकलता है ना, बट हमें हमेशा सही करना है। तुक्का सब कई या तो बार ठीक जी नहीं तो गलत। बिल्कुल, या तो वो ठीक होगा या गलत होगा। चलो, कर दिया है सबने, सबने आंसर कर दिया। बताओ अगर किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। मैम 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, कई बच्चे ऐसे करते होंगे, अच्छा क्वेश्चन में भी 8 दिया गया है, एक ऑप्शन में भी 8 आ रहा है, तो हो सकता है यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन में 2 आ रहा है तो जिस ऑप्शन में 2 आ रहा है वो सही आंसर होगा। मैम डन हो गया, सही है डन। मैम। चलो, चलो जी, ग्राफ तो किसी ने नहीं बनाया होगा डेफिनेटली, है ना? ग्राफ बनाया है किसी ने? यस मैम। ग्राफ बना के यस किया मैम। वंशिका ने? अरे वाह, क्या बात है। ठीक है, मैम तभी तो हाँ, आंसर ठीक है जी। तभी तो आंसर ठीक है, बिल्कुल। चलो फिर इसे ग्राफ से ही कर लेते हैं। ग्राफ लेकर, ग्राफ तो यहाँ पर है मेरे पास। है, सबसे पहले बताओ क्या क्या सोल्यूशन लिए, इतने में यहाँ ग्राफ बनाती हूँ। पहली इक्वेशन के क्या क्या सोल्यूशन आए? फर्स्ट इक्वेशन के क्या सोल्यूशन आएंगे? x4y1। x4y1, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 4,1, और दूसरा x0y2। ओके। अच्छा, अब बताओ सभी बच्चों को आता है ना बेटा ग्राफ प्लॉट करना? अगर नहीं आता है तो बता दो, मैं अभी समझा भी दूंगी, है ना? 7, आप यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर लो, y -4 आ जाएगा, या जैसे भी आपको ठीक लगता है ना। दूसरा ऑप्शन क्या आ गया? दूसरा दूसरा सोल्यूशन क्या आ गया? x0y2। x0 y2। y2। 2 कैसे बेटा? बाकी बच्चे बताओ, और किसी ने किया है? हाँ, अच्छा, बताओ जल्दी से बताओ। देखो, x की -4। जगह अगर आप x की जगह फर्स्ट इक्वेशन में 0 पुट कर रहे हो, इस इक्वेशन में अगर x की जगह 0 पुट कर रहे हो, x इज इक्वल टू 0 ले रहे हो, तो 0/2 -2y इज इक्वल टू 8, 0 -2y इज इक्वल टू 8, -2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू -4। देन y इज इक्वल टू -4 आएगा ना बेटा? x0 y -4, ये आएगा ना? मैम मैंने अलग तरीके से किया। अलग तरीके से कैसे किया? गलत हो गया ना बेटा वो तो। आंसर तो सही आया है। आंसर ये भी ठीक है। अगर आप x की जगह, देखो स्मार्ट वर्क करना है, x की जगह 2 पुट कर लो। ठीक है, x की जगह 2 पुट कर लो, तो 2/2 1, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। x की जगह 2, 2/2 1, 1 -2y इज इक्वल टू 8, तो -2y कितना आ गया? 8 -1
7 7y 7, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 7 अपॉन -2, तो वो 0.35 आ जाएगा। चलो 0, -4 रख लेते हैं, ये ज्यादा आसान है ना। -1, -2, -3, -4, हमें यहाँ पे भी -1, -2, -3, -4, यहाँ पे -4 आएगा। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन के लिए बताइए क्या क्या पॉइंट्स आए। किसी ने अगर नहीं भी किया है तो बता दो। x की जगह 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू -4। y 0 ले लो, हाँ ठीक है, y भी 0 ले लिया तो x इज इक्वल टू 2 2। तो एक सोल्यूशन क्या आ गया हमारे पास? 0, -4 और दूसरा सोल्यूशन 0, 2। वैसे हमें ग्राफ बनाने से पहले ही सोल्यूशन पता चल गया। 2,0 आएगा। हाँ सॉरी, 2, 0। वैसे ग्राफ बनाने से पहले ही सोल्यूशन पता चल गया कि नहीं? यस मैम। 0, -4 इसमें भी है, 0, -4 इसमें भी है। वैसे चलो ग्राफ प्लॉट करके दिखा देती हूँ मैं आपको। 4, 1 ये आ गया, 0, -4 ये वाला पॉइंट आ गया, और 2, 0 हमें चाहिए। तो x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 0। ये लाइंस वैसी थी क्या? कोई नहीं, कोइंसिडेंट लाइन तो बनेंगे नहीं। 4, 1, एक मिनट, मैंने 3 गायब कर दिया बीच से, है ना? Yes. हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 4, 1 ये आ गया, तो 4, 1, 0, -4 को पहले मैच कर लेते हैं, ये वाली लाइन बन जाएगी। देन इस वाली लाइन को मैच कर लेते हैं, तो हमारा इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ये वाला पॉइंट कॉमन पॉइंट आ गया, तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया? 0, -4। और आप सब्स्टिट्यूट करके भी देखोगे तो भी यही वाला आंसर आएगा। हाँ, गुड क्वेश्चन है ना। बस अब देखो, अब होगा क्या अगर ग्राफ में आपको ग्राफ बनाने में टाइम लग रहा है ना, अगर मैं आपको दे दूं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन, 3x/2 + 9/4y इज इक्वल टू 16 या 162। मैं कोई बहुत बड़े बड़े नंबर्स आपको दे दूं कि 127x - 97y इज इक्वल टू 37, ठीक है। अगर मैं आपको इतने बड़े नंबर्स दे दूं, उनके लिए पहले आप ग्राफ के पॉइंट्स देखोगे, और 100 के आगे तक लगभग ग्राफ बनाना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो वो जो सोल्यूशन होंगे वो हमें ग्राफिकली सॉल्व करना उतना इजी नहीं होगा। तो उसके बाद हमारे पास कौन से मेथड्स आते हैं, ये जो नैना ने जिसका नाम लिया एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स आते हैं, जिन्हें आप एल्जेब्रिकल मेथड कहते हो। अभी तक हम ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं ना, फिर हम एल्जेब्रा वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया सबको?